हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल EGVSR। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना, इसमें जो फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, हमारे 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, इनका यूज़ करके हम क्या करते हैं, एक नंबर एक्सप्रेशन ऑब्टेन करते हैं। जिसमें एक एग्जांपल से बताऊं, जैसे हम बोलते हैं कि जो स्क्वायर का पैरामीटर है ना, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 इंटू साइड। ओके, तो अब मैं क्या करूंगी कि जो पेरीमीटर है इसको P से रिप्रेजेंट कर दिया और साइड को S से। जो S और P है इसमें, ये क्या होते हैं, लेटरल नंबर होते हैं। ठीक है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं अलजेब्रा में, अलजेब्रा इज जर्नलाइज्ड अर्थमेटिक इन विच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर नोन एज द लेटरल नंबर या फिर सिंपली लेटर्स। हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो अर्थमेटिक होता है ना, उसमें हम डील करते हैं जो फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं उनका यूज करके किसी भी स्पेसिफिक नंबर के ऊपर हम कोई नंबर एक्सप्रेशन ऑब्टेन करते हैं। जैसे ये कर दिया 4 इंटू साइड। ठीक है, तो ये क्या है, फंडामेंटल ऑपरेशन है जो मल्टीप्लाई का साइन है। तो पैरामीटर को रिप्रेजेंट किया P से, साइड को S से। P और S क्या है इसके अंदर, ये है लेटर्स। ठीक है, तो क्या होता है कि जो अर्थमेटिक्स होते हैं ना, उनके अंदर जो नंबर हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर से। तो क्या बोला जाता है उसको, लेटरल नंबर या सिंपली लेटर्स। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि जो ऑपरेशंस ऑन लेटर्स एंड नंबर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एडिशन में कैसे ऑपरेशन लगता है, मल्टीप्लिकेशन में कैसे, डिवीजन में कैसे। ठीक है, तो देखो क्या होता है इसमें, ऑपरेशंस ऑन लेटर्स एंड नंबर। देखो, एडिशन में हमें क्या ध्यान रखना होता है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है, द सम ऑफ ए लेटर x एंड नंबर 5 इज। देखो, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, क्या लिख रखा था, सम ऑफ लेटर x एंड नंबर 5। तो 5 और x का सम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x प्लस 5। आगे इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, तो ये जितने भी फार्मूले हैं इनका यूज होगा, हम इनको अच्छे से समझ लेंगे। देखो, y मोर देन x, अगर मोर देन x दे रखा है मतलब क्या, इसमें कि y x से ज्यादा है, तो इसको कैसे राइट किया जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, ए बी सी बहुत सारे नंबर है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए के। a प्लस बी का मतलब क्या है, अगर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से इसको समझाऊंगी। a प्लस बी, a की जगह पे 1 पुट किया, b की जगह पे भी 1 पुट किया। ठीक है, और b की भी 1 वैल्यू, सॉरी b की वैल्यू कितनी थी, 2, b की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 1 है। देखो, जो लेफ्ट साइड है इसमें भी 3 है और राइट साइड में भी 3। इसका मतलब क्या है, चाहे हम a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। इसलिए इसको क्या लिखा गया है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ऐसे ही चाहे हम जो a प्लस 0 करें या 0 प्लस ए करें। ठीक है, 1 प्लस 0 करो या 0 प्लस 1 करो तो आएगा तो 1 ही। ठीक है, a प्लस बी ब्रैकेट 1 प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट 1 बी प्लस सी। इसका मतलब क्या होता है, चाहे हम तीनों की वैल्यू को पुट करेंगे, a की वैल्यू 1 थी, b की 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। अब देखो यहाँ पे क्या आया है, इस साइड भी 6 बना है इन दोनों का सम और राइट साइड में भी 6 बना है। इसका मतलब क्या, चाहे हम पहले 2 नंबर है उनको प्लस करके लास्ट में थर्ड को प्लस करें, चाहे पहले लास्ट के 2 को प्लस करके फिर फर्स्ट वाले में प्लस करें, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों सेम होंगी। ये क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऐसे सब्सट्रैक्शन में क्या करना होता है, अगर मोर देन x दे रखा है तो प्लस करना है। ठीक है, अब देखो सब्सट्रैक्शन के भी कुछ रूल हैं। 5 लेस देन का मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब उससे छोटा। 5 लेस देन a, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो 5 लेस देन है किससे, जो लेटर x है, तो इसका मतलब क्या कि जो 5 है वो कम है x से, तो हम क्या लिखेंगे इसको, x माइनस 5। y लेस देन x, अब देखो y क्या है, कम है x से, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x माइनस वाई। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में क्या किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन के रूल है, जैसे ये दिया है 4 टाइम्स x। 4 टाइम्स का मतलब क्या होता है कि जो 4 है वो 4 टाइम्स x का मतलब होता है कि 4 टाइम्स x, मतलब x का 4 गुना। तो क्या करेंगे हम, 4 मल्टीप्लाई x, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑपरेशन क्या लगा इसमें, मल्टीप्लाई का, तो क्या आएगा 4x। ओके,
द प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, इसमें हम ये यहाँ टर्म दे रखी है, ये दे रखा है ना यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई, एक्स और वाई की गुना, एक्स मल्टीप्लाई वाई, तो हम इसको एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई। अगर ए बी सी में है, सेम ऐसे ही करना है जो हमने एडिशन वाले में किया था। जब हम जीरो की, चाहे ए की मल्टीप्लाई जीरो से करें या जीरो की मल्टीप्लाई ए से करें, आना तो जीरो ही है। जैसे मैं ए की जगह पे अगर 1 पुट करूँ, 1 की जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब भी जीरो आएगा, और जीरो की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब भी जीरो आएगा। मतलब जीरो ऐसा नंबर है जिसकी चाहे कितने भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करें, चाहे कितने भी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई, आना तो जीरो ही है। ओके, ऐसे ही 1 के साथ होता है, ए की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 आएगा, और 1 की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ए आएगा। मतलब क्या है, 1 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर सेम आता है। जैसे 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई की 2 आएगा, ठीक है, और 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 2 आएगा। ऐसे इसमें है a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। इसका मतलब क्या होता है कि चाहे हम a की b से, मान लो दो नंबर दे दिए a b जिनकी वैल्यू 1 और 2 है, 1 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 2 आएगा, 2 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या होता है, 2 आएगा। या फिर यहाँ पे 2 पुट करेंगे तब भी दोनों की वैल्यू सेम सेम आएगी, 4 4। ओके, ऐसे क्या करना है, ए बी सी 3 नंबर है हमारे, जब हम ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करनी है, ए बी सी है, बी और सी की मल्टीप्लाई करनी है और फिर ए के साथ, इन दोनों की भी सेम आती है, ठीक है। अब जो फोर्थ में है ए इंटू बी प्लस सी, इसका मतलब क्या होता है, जो ए है ना उसकी बी के साथ भी मल्टीप्लाई करनी, पहले हम ए की बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, फिर ए की सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी। मतलब क्या करना है, ए की पहले फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई की, प्लस का साइन था प्लस लगाया, माइनस होता तो माइनस लगाते, ए की फिर सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई की, ए सी, ठीक है। तो ये मैं पहले 3 जो ऑपरेशन हम सीखेंगे एडिशन के ऊपर, सब्सट्रैक्शन के ऊपर, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी। आगे जो हमारा डिवाइड का बचेगा, ठीक है, उसका आगे हमारा कौन सा बचेगा, डिवीजन और पावर का, इनका भी मैं आगे करवाऊंगी, ठीक है। जैसे फर्स्ट टाइम हमें क्या करना है कि कुछ स्टेटमेंट दी हुई मिलेगी, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग नंबर, लेटर एंड साइन ऑफ बेसिक ऑपरेशन। मैंने बताया था कि हमारे कितने ऑपरेशन होते हैं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, एडिशन जो प्लस है, सब्सट्रैक्शन माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन गुना करना, डिवीजन भाग देना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन 4 ऑपरेशनों का यूज करके, नंबर का यूज करके, लेटर का यूज करके, ठीक है, और साइन का यूज, साइन जो हमारे ये थे फंडामेंटल ऑपरेशन थे, इनका यूज करके जो स्टेटमेंट दे रखी वो हमें लिखनी है, ठीक है। तो देखो ये हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें जैसे फर्स्ट दे रखा है 7 टाइम्स ए नंबर x इज y लेस देन ए नंबर z। देखो 7 टाइम्स ए नंबर x, 7 टाइम्स का मतलब क्या था, जो हमने ऊपर पढ़ा था 4 टाइम्स x, मतलब क्या है 7 टाइम्स x की 7 के साथ मल्टीप्लाई, ओके। इज y, ये किसके इक्वल है, y लेस देन ए नंबर z। भाई जो y है वो छोटा है z से, तो हम क्या लिखेंगे, z माइनस वाई, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या हुआ हमारा, जब हमने ये ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाइड की, जो स्टेटमेंट दे रखी, तो एक्सप्रेशन क्या निकला है, 7x इज इक्वल टू z माइनस वाई। सेकेंड क्वेश्चन में हम करेंगे 7 टेकन अवे फ्रॉम द सम ऑफ x एंड y। टेकन अवे का मतलब क्या होता है, उसमें से माइनस करना, ठीक है भाई, ले लिया गया है। जैसे मैं बोल दूं 4 टॉफीज टेकन अवे 10 टॉफीज, ठीक है, तो 10 माइनस 4 करेंगे हम, तो क्या होगा यहाँ पे 7 टेकन अवे फ्रॉम द सम ऑफ x एंड y। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ x एंड y का मतलब क्या है, x प्लस वाई, और साथ क्या की गई है, टेकन अवे माइनस 7, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन ये होगा, x इंक्रीज्ड बाय 12, फर्स्ट में इसके 2
करके दिखाऊंगी मैं। इंक्रीज्ड बाय और डिक्रीज्ड बाय क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। क्या होता है बच्चों, इंक्रीज्ड बाय का मतलब होता है बढ़ा हुआ, मतलब उसमें हमें एडिशन करना होता है, ठीक है। डिक्रीज बाय का मतलब होता है कम होना, तो उसमें हमें माइनस करना होता है, ठीक है। आया ना समझ में। इंक्रीज्ड बाय का मतलब क्या होता है, प्लस करना। डिक्रीज्ड बाय का मतलब क्या होता है, माइनस करना। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या बनेगा हमारा इस स्टेटमेंट का, x इंक्रीज्ड बाय 12, तो हम क्या लिखेंगे x प्लस 12, ठीक है। एंड डिक्रीज्ड बाय 7, जो x डिक्रीज्ड बाय 7, डिक्रीज्ड बाय है तो माइनस करना है, x माइनस 7, ठीक है। फोर्थ में क्या एक्सप्रेशन बनेगा, द डिफरेंस ऑफ a एंड b व्हेन a ग्रेटर b, ये साइन किसका है, ग्रेटर का। भी a बड़ा है b से। देखो हम डिफरेंस का मतलब क्या होता है, दोनों का अंतर, तो हम इसमें b माइनस a नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि a बड़ा होना चाहिए। तो a बड़ा है तो जो चीज़ बड़ी होती है उसी में से हम छोटी चीज़ को घटाते हैं, ठीक है। क्या होगा, द डिफरेंस ऑफ a एंड b, तो क्या लिखेंगे हम इसमें a माइनस b। b माइनस a क्यों नहीं आया, क्योंकि कंडीशन क्या दे रखी थी, a बड़ा है b से। फिफ्थ में हम कैसे करेंगे, 5 टाइम्स x एडिड टू 7 टाइम्स y। देखो क्या किया गया है, 5 टाइम्स x का मतलब क्या हो गया, 5x एडिड टू, उसको एडिड का मतलब क्या होता है, जोड़ना। एडिड टू 7 टाइम्स y, तो 7 टाइम्स y में क्या ऐड करना है, 5 टाइम्स x। तो हम पहले क्या लिखेंगे, 7 टाइम्स y मतलब 7y प्लस 5 टाइम्स x मतलब 5x, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ट्वाइस एक्स इंक्रीज्ड बाय वाई, देखो ट्वाइस एक्स का मतलब क्या होता है, 2x, ट्वाइस का मतलब 2, इंक्रीज्ड का मतलब मैंने क्या बताया था, प्लस करना, इंक्रीज्ड बाय वाई, ठीक है। कि भाई जो ट्वाइस एक्स है वो क्या है, इंक्रीज्ड बाय वाई, तो हम क्या लिखेंगे 2x प्लस वाई, ठीक है। सेवंथ में क्या करना है, रंजीत स्कोर 80 मार्क्स इन इंग्लिश। बिल्कुल लड़का है, उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स है 80, और x मार्क्स इन हिंदी, और हिंदी में उसके कितने नंबर हैं x। व्हाट इज हिज टोटल स्कोर इन 2 सब्जेक्ट। देखो कोई स्टूडेंट है रंजीत जिसके इंग्लिश में नंबर है 80 और हिंदी में नंबर है x, तो उसके दोनों सब्जेक्ट का टोटल स्कोर हमें बताना है। तो टोटल में हम क्या करते हैं, एडिशन। तो टोटल स्कोर क्या होगा दोनों सब्जेक्ट का, टोटल स्कोर ऑफ 2 सब्जेक्ट क्या आएगा। देखो फर्स्ट सब्जेक्ट का क्या है, 80 मार्क्स इन इंग्लिश, x मार्क्स इन हिंदी। पहले हम इंग्लिश के लिखेंगे और फिर हम हिंदी के लिखेंगे, हिंदी के कितने थे x, तो क्या आएगा इसका एक्सप्रेशन 80 प्लस x, ठीक है। तो अब हम करेंगे डिवीजन और पावर ऑफ लेटर्स, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, एडिशन कर लिया, सब्सट्रैक्शन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया। फोर्थ में हम करेंगे डिवीजन और पावर ऑफ लेटर्स, ठीक है। डिवीजन में कैसे क्या रूल होते हैं वो हम पढ़ेंगे पहले। x डिवाइडेड बाय y, देखो एक ध्यान रखना है, बाय y, जिस भी लेटर के साथ बाय लगा है उसे हमें जो फर्स्ट लेटर पहले आगे दे रखा उसके नीचे लिखना होता है, ठीक है। x डिवाइडेड बाय y, तो x को हम ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर और y क्या होगा डिनोमिनेटर, तो क्या आएगा x बाय 5। जैसे अनदर है x डिवाइडेड बाय 7, देखो 7 के साथ बाय है तो हम क्या लिखेंगे x बाय 7। 30 डिवाइडेड बाय x, बाय किसके साथ है x के, तो क्या आएगा 30 बाय x, ठीक है। अब हम करेंगे पावर ऑफ ए लेटर। देखो सबसे पहले हमें पावर का पता होना चाहिए, पावर क्या होती है। जैसे कई बार हम ऐसे देखते हैं ना, x4 x6 x10, तो ये 4 6 10 क्या है, x की पावर है। तो इनको हम कैसे करेंगे, x मल्टीप्लाई x, ठीक है। तो x की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है ना, तो उसको हम क्या लिखेंगे x स्क्वायर, मतलब स्क्वायर क्या है ये, जो ये 2 इसकी पावर है, इसका मतलब होता है x की मल्टीप्लाई करनी है
2 बार। ओके, ऐसे ही x मल्टीप्लाई x, इसको हम पावर में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम काउंट करेंगे कितने x हैं, 1 2 3, तो क्या होगी x की पावर 3। और x की पावर 3, जिस भी नंबर की पावर 3 होती है उसको क्या बोला जाता है? क्यूब। 1 2 3 4, नेक्स्ट में क्या है? x की पावर 4, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? x राइज्ड टू द पावर 4, ठीक है, x राइज्ड टू द पावर 4, x की पावर कितनी है? 4 है। समझ में आया बच्चों? x इज द, देखो अब मैं इसमें बताऊंगी कि एक्सपोनेंट इस नंबर में क्या है। जो x की 4 है इसमें एक्सपोनेंट क्या होता है और बेस क्या होता है, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या होता है? नंबर की जो पावर होती है उसको एक्सपोनेंट बोला जाता है। तो 4 क्या है? एक्सपोनेंट ऑफ x, और x क्या है? इसका बेस है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, x की 10, तो इसमें क्या बोलेंगे हम? x तो बेस है और 10 क्या होता है? एक्सपोनेंट ऑफ x, ठीक है, तो 10 क्या है? एक्सपोनेंट। ओके, अब हम इन दोनों जो डिवीजन और पावर के रूल हमने पढ़े हैं, इनके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। देखो प्रोडक्ट का मतलब मैंने क्या बताया था? मल्टीप्लाई करना। ओके, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एडिड टू देयर सम। पहले देखो क्या करना है कि जो गुना है x और y को, y की, उसको जोड़ना है, ठीक है। एडिड का मतलब ऐड करना और प्लस करना, ये क्या होता है? जोड़ना होता है। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? गुना करना, ठीक है। तो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एडिड टू देयर सम। सबसे पहले हम इनका सम करेंगे, x और y का सम क्या होगा? x प्लस y, ठीक है। इसको क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ x y, इसमें क्या करनी है? ऐड करनी है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई एडिड टू देयर सम, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल करेंगे अब हम। द क्वोशिएंट ऑफ x बाई 8 इज मल्टीप्लाइड बाई y। देखो क्वोशिएंट ऑफ x बाई 8, देखो हम क्या करेंगे? जिसके साथ बाई लगा, मैंने क्या बोला था? वो हम नंबर के नीचे लिखते हैं। तो x बाई 8 इज मल्टीप्लाई बाई वाई। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? गुना। वाई तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x 8 इंटू वाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तब भी ठीक है, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई को हटा के ऐसे लिखेंगे तब भी ठीक है, ठीक है। अब देखो थ्राइस, ट्वाइस का मतलब 2 था, थ्राइस का मतलब होता है 3। थ्राइस x एडिड टू वाई स्क्वायर, ठीक है। थ्राइस x एडिड टू वाई स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वाई स्क्वायर लिखेंगे। वाई स्क्वायर का मतलब क्या बता था? कि जिसकी पावर 2 हो, ठीक है। तो वाई स्क्वायर है तो वाई की पावर 2। एडिड का मतलब क्या होता है? प्लस करना। इसमें हम जोड़ेंगे थ्राइस एक्स, थ्राइस एक्स मतलब 3x। ओके, एक्स क्यूब, क्यूब का क्या बता था? पावर 3 हो तो हम बोलते हैं क्यूब। एक्स क्यूब मतलब x की 3, लेस देन वाई क्यूब, ठीक है। लेस देन का मतलब क्या होता है? कि जो एक्स क्यूब है ना वो कम है वाई क्यूब से, तो लेस देन में हम क्या करते थे? माइनस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाई क्यूब मतलब वाई की पावर 3, माइनस लेस देन है तो माइनस एक्स क्यूब। अगर मोर देन होता तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे प्लस। ओके, अब देखो, अब हम लिखेंगे राइट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं इनकी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे कि वो कैसे लिखा जाएगा। देखो b मल्टीप्लाई b कितने टाइम्स है? 15 टाइम्स। कितने टाइम्स है? 15 टाइम्स। तो इसको हम क्या करेंगे? b की पावर 15। मैंने क्या बोला था? अगर x की पावर 4 है तो इसका मतलब क्या होता है? x की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, x की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स। ऐसे ही 15 टाइम्स है तो इसका मतलब क्या होगा? देखो इसमें ये खोल के दे रखा है तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है इसकी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता था? नंबर की पावर में लिखना। ओके, तो ये 15 टाइम्स है तो b की पावर क्या होगी? 15। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? 6 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई मतलब गुना का साइन। x को देखो कितनी बार है? 1 2 है, 2 टाइम्स है तो x का स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई y को देखेंगे हम कितनी बार आया है? 1 2 टाइम्स आया है तो y का
स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और मल्टीप्लाई के साइन को हटा के ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो क्या आएगी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म 6x² ओके। थर्ड में क्या करना है, देखो सबसे पहले देखो इसमें कितने वेरिएबल, कितने लेटर्स हैं, जेड वाई और एक्स है। अब हम जेड वाई एक्स को देखेंगे पूरे स्टेटमेंट में कि ये कितने बार दे रखे हैं। तो 3 को 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई पहले जेड है तो जेड को देखो कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है तो 3 हम इसकी पावर में लिखेंगे, जेड की पावर 3 ओके। फिर मल्टीप्लाई, आगे लेटर है वाई, तो वाई कितनी बार है, 2 बार है तो 2 है तो स्क्वायर, तो वाई की पावर में हम 2 लिखेंगे। x 1 टाइम्स है तो y की पावर x की पावर 1 होगी, तो इसको हम क्या करेंगे 3 z की क्यूब, मतलब जिसके पावर 3 उसको क्यूब बोलते हैं, जिसकी पावर 2 होती है उसको स्क्वायर, y स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स की 1 लिखो या ऐसे छोड़ो, दोनों सेम है। अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो को बार बार देखो, तब अच्छे से समझ में आएगा, और वीडियो को बीच में रोक के भी आप समझ सकते हो। देखो हमने यहाँ तो जो अब किए थे ये तो हमने किए थे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे रखी थी उसका, सॉरी ये क्या दे रखा था कि जो हमारे पास क्वेश्चन था उसकी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख रखी है तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में, ठीक है। पीछे हमने किया था प्रोडक्ट फॉर्म दे रखी थी, उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनेगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे रखी है उसकी प्रोडक्ट फॉर्म कैसे करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्म में क्या होगा, देखो फर्स्ट है जो एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर क्या है 2, तो इसका मतलब होता है एक्स की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, मतलब x को हमें 2 बार लिखना है मल्टीप्लाई करके, ओके ये हमने कर दिया। तो जब देखो यहाँ पे एक्स वाई होता है, इसका मतलब क्या बताया था, जो हमने इसका रूल था मल्टीप्लिकेशन का उसमें पढ़ा था x मल्टीप्लाई वाई, ओके। मतलब हम x मल्टीप्लाई वाई को एक्स वाई भी लिख सकते हैं और एक्स वाई को x मल्टीप्लाई वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रोडक्ट फॉर्म क्या होगी एक्स स्क्वायर की, x मल्टीप्लाई एक्स, फिर मल्टीप्लाई y की पावर कितनी है 4 है तो y को हम लिखेंगे 4 टाइम्स, मतलब 4 बार y लिखना है मल्टीप्लाई लगा के, 1 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, ठीक है। देखो x को लिखना है 2 बार 1 2 हमने लिख दिया, y को लिखना है 4 बार 1 2 3 4, तो ये होगी क्या x स्क्वायर y 4 की प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही सेकंड है, देखो 6y स्क्वायर है तो 6 को हम एज इट इज लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, y स्क्वायर y की पावर 2 है तो y को 2 बार 2 टाइम्स लिखना है, ठीक है। तो 6y इंटू वाई, ओके। अब थर्ड है जो लास्ट है आज की वीडियो का क्वेश्चन, 10a क्यूब b क्यूब c क्यूब, जिसकी पावर 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूब। तो 10 को लिखेंगे a क्यूब, a को 3 टाइम्स लिखना है, मतलब 3 बार a लिखनी है हमें मल्टीप्लाई करके, वो हमने लिख दिया। आगे है b की क्यूब, फिर मल्टीप्लाई लगानी है, b को हम 3 बार लिखेंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, c को फिर 3 बार लिखेंगे, तो ये क्या होगी इसकी प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। तो आज हमने सीखा है क्लास 8 का मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या ऑपरेशन ऑन लेटर्स एंड नंबर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस करने का क्या फ़ायदा है कि मैं जो नई वीडियो लेके आऊँ आपकी क्लासेस से रिलेटेड उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।